ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, ये आराधना केवल मंत्र के जप पर चलती है। आध्यात्मिक मार्ग है। आपको घर में रहते हुए ये आराधना करनी है। केवल मंत्र का जप करना है। गुरु सियाग सिद्ध योग जो ऑटोमेटिक किताब है, ये किताब गुरुदेव का हाथों से लिखी हुई है और इसमें जो बातें आज सत्य होती नजर आ रही है। इसमें आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है। केवल आप घर में रहते हुए ये आराधना कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो। जो होगा ऑटोमेटिक होगा, 1 रुपया भी देना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। ब्रह्मांड की सबसे सरल आराधना है और जो होगा ऑटोमेटिक होगा। और आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो नाम जप करने से आएगा। कहीं जाने से, मंदिर में जाने से, परिक्रमा देने से वैसे नहीं आएगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपको परिवर्तन आएगा। गुरु सियाग सिद्ध योग एक सबसे अच्छा और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है, आध्यात्मिक मार्ग है। इसमें आप आइए और सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग को आप सदगुरुदेव उनके श्रीमुख से वो मंत्र सुन लीजिए, संजीवनी मंत्र, जिस मंत्र से सारा संसार का समाधान, सारी समस्या का समाधान होता है। केवल आपको मंत्र का जप करना है, जो होगा ऑटोमेटिक होगा। इसके बाद में आपको कहीं जाना नहीं है, मंत्र का जप करना है ज्यादा से ज्यादा। रोटी खाते, चलते, नहाते, मोटरसाइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, काम करते, अपना दैनिक कार्य करते हुए आपको बस नाम जप करना है। आज आगे का वीडियो देखते हैं। गुरुदेव की जो किताब लिखी हुई है उसमें से आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। 6 फरवरी 1988, जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। उसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद जो जो उसका ज्ञान बढ़ता जाता है उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता है तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पथ से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्म गुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति गलानी पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा तक पर पहुंच जाती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में इन शब्दों में किया है। यदा यदा ही धर्म से गलानी निर्भंति भारत, अभ्युत्थानम धर्म से तदा तमानम सर्जयायम परित्राणयम साधुनामा विनाशाय च दृश्यतामम धर्म संस्थापन धार्यम शब्दवामी युगे युगे। इस समय संसार में धर्म वैसी स्थिति में पहुंच चुका है, अतः ईश्वर के अवतरित होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंद ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि भी घोषणा कर दी है। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने कर्मिक विकास के साथ साथ 1993-94 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में
पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सदगुरुदेव के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता है। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में यानी शरीर में है, अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। मनुष्य जन्म लेता है तभी से उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। पहले गुरु माता पिता होते हैं, दूसरे गुरु विद्यालय में जाकर जो शिक्षक होते हैं वो दूसरे गुरु होते हैं, और जो ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं उनकी इच्छाएं होती है, और उसे अगर सदगुरुदेव सच्चा मिल जाए तो आपको भगवान गोविंद से भी मिलवा सकता है गुरु, और गुरु कहलाने का वही अधिकारी है जो गोविंद से मिलाता है। बाकी आपको गुरु बहुत मिल जाएंगे, आपसे 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 2100 रुपये बहुत माल लेके आपको गुरु मिल जाएगा। और गुरुदेव ने तो ये भी कहा है, जो भी पत्थर फेंको गुरु के सिर पर ही गिरेगा। बहुत गुरु है, ऐसा मानो कि गुरुओं की बाढ़ आ गई है, और गुरुओं की वजह से ही हमारे धर्म का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि कई लोग गलत राह पर ले जाकर गलत तरीके से साधक को कहीं दूर उलझाते हैं। इसलिए सच्चे गुरु पर विश्वास करना भी कठिन हो गया है। विश्वास करे तो किस पे करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि समर्थ सदगुरुदेव, जो आपको करना कुछ नहीं है, केवल सोशल मीडिया से आपको मंत्र सुनना है। उस मंत्र के माध्यम से आपको 2 टाइम ध्यान करना है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करना है। बाकी आपको 1 रुपया भी देना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, जो होगा ऑटोमेटिक होगा। अगर आप गुरु सियाग सिद्ध योग से दीक्षा लेकर सदगुरुदेव से अगर इस आराधना पथ पर चलते हो, आपका भला हो जाएगा, आपका परिवार का भला हो जाएगा, आपकी आराधना हो जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष केवल गुरु सियाग सिद्ध योग ही दे सकता है। इस दर्शन के अंदर, आध्यात्मिक मार्ग के अंदर आध्यात्मिक और भौतिक दोनों साथ साथ चलते हैं, और जो ऋषियों की कमाई है वही मंत्र है, उसको सरल और सहज किया गया है। आप घर में रहते हुए अपना भौतिक जीवन जीते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, इसमें ये पावर है। मंत्र सुनने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि गुरु सियाग सिद्ध योग क्या है। अब आपको और क्या चाहिए। सदगुरुदेव मिल गए, प्रभु मिल गए, और ऐसा मान के चलो कृष्ण भी भगवान के पास बहुत रहा, श्री राम के पास भी बहुत से लोग रहे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि कौन अवतार है कौन नहीं है। इसलिए आप ये आराधना कीजिए। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।